इमरान खान की देखें, जहाँ तक रिहाई का मामला है कि वो इमरान खान खुद फैसला करेंगे। ये फैसला ना आसिम मुनीर ने करना है, ना फ़ौज ने करना है, ना ही अमेरिका ने करना है, बरतानिया ने करना है। ये फैसला इमरान खान ने खुद करना है। मेरे ख्याल में इमरान खान का जो कद है ना, अल्लाह उससे उस हिसाब से कुर्बानी ले रहा है। 28वीं तरमीम जो 27 नवंबर को, जहाँ मेरे पास खबर है कि करवाने जा रहे हैं ये, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी को काटने की कोशिश की जा रही है। वो भी आगे से एक बहुत बड़ा रिएक्शन देने जा रहे हैं। 78 साल से एक गुलामी में हमने गुजारी। लोग फ़लस्तीन सूडान के लिए रोते रहे, यहाँ अपने घरों में इस तरह की आग लगी। जिस तरह मुशर्रफ को लपेट के टिशू की तरह फेंका है, ये फील्ड मार्शल को भी फेंक दें। मुनीर साहब खौफजदा है हर उस ताकतवर की तरह के जिसको ताकत के छीनने का खतरा हो। फील्ड मार्शल साहब की नौकरी का मसला है, तो इन सब की नौकरियों का मसला है। इंडिया की तरफ से प्रेशर डेवलप होगा। इसराइल हो, ये सब ये नहीं चाहते कि इमरान खान किसी सूरत में बाहर आए, उन्हें सूट नहीं करता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से और मेरे साथ हैं सभी आदमी वो भी लंदन से। जी लंदन से आज। अच्छा सर, इस तरह है कि मैं ये तो मुझे असल में मुझे मौका मिल गया था। अगर आप ये पीछे देख रहे हैं व्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा लंदन में, तो बाहर बैठ के बातचीत हो रही है। तो मैं स्टार्ट थोड़ा सा करना चाहता हूँ सभी भाई ये इससे बार्सिलोना से, क्योंकि बार्सिलोना में आपसे मुलाकात हुई। बार्सिलोना का क्या इम्पैक्ट लेके आप आए, क्या उसके आफ्टर शॉक्स कह रहे हैं, आफ्टर माथ कह लें, या क्या उसकी क्या आपके ज़हन में ख्याल चल रहे हैं उसके बारे में? मतलब बार्सिलोना के लोग और वो जहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उसका सारा। बार्सिलोना पहुंचने के बाद का बताऊं या उससे पहले? पहुंचने के बाद। बार्सिलोना पहुंचने के बाद मेरी ज़िंदगी में बड़ा खुशगवार हैरत थी कि हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और मजलूमों के लिए जो आज़ादी और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के ज़हन में पिछले 3 साल से इकट्ठी हुई हैं। इसका मैंने अमली मुज़ाहरा देखा। मुझे अक्सर और बेशतर कहा जाता था आप एक दफ़ा बाहर निकले, आप देखें लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सुनते रहते थे, बेतहाशा सुनो। और उसका मुज़ाहरा भी, ऑस्ट्रेलिया छोटी सी कम्यूनिटी, इतना पता नहीं, लेकिन जब मैं बार्सिलोना में गया तो वहाँ नज़र में मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि कितनी मोहब्बत लोग हमसे करते हैं, किस लेवल पे इमरान रियाज, मैं आप, हम सबसे किस अंदाज में लोग हमें वालेहाना हकीकत में पैरों तले हाथ रख रहे थे। इसी तरह जिस तरह मतलब चूम रहे थे, गले लगा रहे थे, 4-4 5-5 गाड़ियाँ बाहर खड़े। ये वजह क्या है इसकी? अगर नज़र में ये सोचे ना, ये सवाल है, क्या है इसकी वजह? क्यों? नजरिया जिस पे हम खड़े हैं, सही, जिस नजरिए पे हम सब लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, ये वो लोगों को पता है, पूरी दुनिया देख रही है अपनी आंखों से। कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि जिस काम में हम लोगों ने, हमें पता था कि इसमें क्या होना है, और हम लोग तो इस चक्कर में नहीं आए कि हमें को लोगों ने मिलाना है, सराहना है, या कोई इसमें से कोई फ़ायदा मिलना है। हम लोग तो उस नज़रिए में, और वो नज़रिया क्या है? इमरान खान का जो नज़रिया है, आइन का नज़रिया है, अदल और इंसाफ का नज़रिया है, कानून का, जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का। अच्छा ये बताएं कि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं वो बड़े लेवल की है, वो इनकलाबी किस्म की कुर्बानी है, जहाँ पे उनकी बहनों को भी, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, वहाँ बात हो रही थी, करबला की बात जिक्र हुई। इतनी बड़ी कुर्बानी को हमारी कौम किस तरह ले रही है? बहुत बड़ी कुर्बानी है। वी आर गोइंग थ्रू हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह आपने अपने पिछले वीलॉग में जिक्र किया, हर दफ़ा कहता है कि नाजक मोड़, तो नाजक मोड़ तो अब आया, लेकिन ये हम क्या, अवाम कहाँ पर खड़ी है? बड़ी इनकलाबी किस्म की कुर्बानी है खान साहब की, और कौम किधर खड़ी है? देखिए मेरे ख्याल में इमरान खान का जो कद है ना, अल्लाह उससे उस हिसाब से कुर्बानी ले रहा है। कौम का जो कद है, अल्लाह ने उस हिसाब से कुर्बानी उनसे ले। अब कौम का कद क्या है कि आपको पाकिस्तान की कौम के, हमारे माशरे के हालात बड़ी अच्छी तरह पता है। गुर्बत, भूख अफलास, जबर और जुल्म, 78 साल से एक गुलामी में हमने गुजारी। उससे पहले भी 200 साल अंग्रेज़ हुक्मरानी करके चला गया। अब चूँकि कौम के पास जो कुछ मौजूद है उन्होंने वही पेश करना है। इनकी इस वक्त मजबूरियाँ क्या है? 2 वक्त की रोटी, दिहाड़ी कल ना मिस हो जाए, सही, अमनो अमान, तहफ़्फ़ुज़, बच्चों के लिए खुराक कहाँ से लाएं। अब इससे ऊपर चले जो अफसरान हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ? नौकरियाँ, कि जी बात मानेंगे तो नौकरी से चले जाएंगे, निकाल देंगे हमें बाहर। उससे ऊपर चले जाए, जजेस को देख लें, वो भी नहीं छोड़ते अपनी नौकरियाँ, वो भी नहीं खड़े होते नजरिए पे कि नौकरी चली जाए। सारों का मसला नौकरी। अगर फील्ड मार्शल साहब की नौकरी का मसला है तो इन सब की नौकरियों का मसला अवाम का तो, लेकिन ये हमारी लीडरशिप किधर खड़ी है? फिर अवाम तो चलो उनके तो अपने मसाइल है, ये लीडरशिप जो वोट लेके आए, 200 के करीब आपके MPs हैं, 98+ समथिंग उनके आपके MNAs हैं, ये कहाँ पे लेके जा रहे इस मूवमेंट को? जिस इनकलाब की इमरान खान बात कर रहा है, वो तो चाहते हो एक मैसेज देगा आपको कि मैं पकड़ा जाऊँ या गिरफ्तार कर लीजिए या मार दिया जाऊँ। आपने निज़ाम का कबूल नहीं करना। तो बाहर लग ये रहा है कि हमारे जो MNAs MPs हैं, पार्लियामेंट मेंबरान जो हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं। नज़र साहब, आप अगर अपने दिल से पूछें, आपको 5 लोगों के नाम आते होंगे इनमें से किसी के? नहीं, ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौर या 2-4 को छोड़ के आपको 5 लोगों के नाम नहीं पता। हम लोगों को नहीं पता, पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं पता कौन। नहीं पता। ये लोग वही खंबे हैं कि जिन्हें हम सब लोगों ने वोट दिए।
ये कहते जी आपने हमें इमरान खान के नाम पे वोट दिया है, तो हमारी अपनी तो फिर कोई हैसियत नहीं, फिर हमसे आप पूछते क्यों? अब मसला क्या है कि ये लोग इस वक्त इस कदर खौफजदा है, डरे हुए हैं, इनमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं ज़ाहिर है, कुछ ने बिल्कुल समझौता कर लिया, इन्हें लगता है कि अब शायद ये मामला हमारे बस से नहीं है। तो ये इनके तो मजबूरियां भी हैं, इनके मसाइल भी। आप देखें ना, आपको, मुझे और हम सब लोगों को क्यों इस तरह सियासी रहनुमाओं की तरह लोग मोहब्बत दे रहे हैं कि हमने वो काम संभाल लिया जो इनका काम था। अब सहाफ़ियों का काम ये तो नहीं है कि हम जाके जलसों में इनकी प्रोटेस्ट में तकरीरें करते, हम इनकी तहरीकें चलाते या हम इनके लिए खड़े होते, इंसानी हकूक़, ये इनका काम था, इनका काम। लेकिन ये नहीं कर रहे, तो अब हम सामने मैदान में आए। और अल्लाह का निज़ाम है नज़र भाई, जहाँ तहरीकें इन लोगों के, ना तो इन लोगों के नाम पे चलनी है, ना इन लोगों के नाम से रुकनी है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह की तहरीक है। इंशाल्लाह अदल इंसाफ की, जुल्म और सितम के खिलाफ अल्लाह खुद ही चलाएगा। अच्छा, आपने कहा कि ये खौफजदा है, खौफजदा तो आसम मुनीर भी है। उसी खौफ की वजह से उन्होंने अपने आइन से, अपने मुल्क के कानून से, वो खौफजदा इंसान वो कर रहा, अब ये उससे खौफजदा, वो इससे खौफजदा। तो ये खौफ दोनों तरफ ही है। नहीं, आसिम मुनीर साहब खौफजदा है हर उस ताकतवर की तरह कि जिसको ताकत के छीनने का ख़तरा हो। देखें, अभी सुहेल अफरीदी ने जब ये वज़ीर आला बना तो उसने क्या बात की, तो उसने कहा मैं इस वज़ीर आला की कुर्सी को ठोकर मारता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया, मैं कौन सा मेरे बाप दादा की जागीर है जिसमें बैठ गया हूँ। लेकिन 3-4 साल बाद अगर हो सकता है, आप पूछे ना सुहेल अफरीदी से, जब आप उस वजारत में रहे, उसको मज़े ले लें, उसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाए, फिर दिल नहीं करता छोड़ने को। आसिम मुनीर साहब 3 साल से बैठे हुए हैं प्लान बना के, अब उनका कितना दिल करता है छोड़ने को। वो इस ताकत से, इससे खौफजदा है कि मेरे से ये सब कुछ छिन जाए। आले शरीफ इससे खौफजदा है कि मेरे से छिन जाए। अब जिनके पास कुछ ना हो लुटाने को, उनसे क्या खौफजदा उन्होंने होना है कि हम कुछ। अच्छा, इस वक्त जो हॉट चीज़ है ना, वो ये जी इमरान खान की रिहाई। हम सारे बात करते हैं इमरान खान की रिहाई। इमरान खान जेल में है, वो पाकिस्तान के निज़ाम को चेंज करने के लिए। अगर इमरान खान को बाहर से बैठ के सपोर्ट नहीं करेगी अवाम, तो फिर कहाँ पे खड़े हैं खान साहब? इमरान खान की देखें, जहाँ तक रिहाई का मामला है कि वो इमरान खान खुद फैसला करेंगे। ये फैसला ना आसिम मुनीर ने करना है, ना फ़ौज ने करना है, ना ही अमेरिका ने करना है, बरतानिया ने करना है। ये फैसला इमरान खान ने खुद करना है। जब इमरान खान को ये रियलाइज़ होगा कि मुझे रिहा होना है या मुझे इसमें से रिहाई चाहिए, तो इमरान खान रिहा होंगे। अभी मेरे ख्याल में इमरान खान को अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें इसकी रिहाई की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन छोटा सा, कि मुझे इसके बाद मैं ज़रा आपसे कुछ न्यूज़ लेना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी छोटा सा होगा। आप इतनी लंबा सफ़र करके छत्तीसगढ़ का आए जी, क्या मोटिवेशन है? कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है? आपके वीलॉग्स भी आ रहे हैं, ये बात मैंने आगे भी लोगों से पूछना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो भी बंदा आगे बढ़ रहा है उसके लिए, उससे आई जस्ट वांट टू नो कि क्या मोटिवेशन है। असल में देखिए, वो अक्सर आप ये ताना सुनते हैं ना कि आप लोग तो 8x12 के कमरे में बैठे हैं, आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। एक तो ये चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि यार बाहर निकले, हम जाके लोगों से मिले, लोग बुलाना चाह रहे हैं। और आपको पता पूरी दुनिया से दावतनामे आपको भी आते हैं, अमेरिका में आए, इस कॉन्फ्रेंस में आए, इस कॉन्फ्रेंस में जाए। अब ये जो निकलने का मामला, एक तो अरशद शरीफ शहीद की आपको पता है कॉन्फ्रेंस, फिर उससे पहले ये जो बार्सिलोना में, ये भी इंसानी हकूक़ के मामले पर था। अब हमारा सारा कंटेंट, हमारी सारी मेहनत पिछले 2-3 साल में जो हम लोग लगे हुए, वो बुनियादी नुक्ता इंसानी हकूक़ है, इंसान के हकूक़, वो आपके मेरे किसी के भी, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले इस वक्त जो मजलूम शख्स है वो आपके सामने अडियाला जेल में बैठा हुआ बगैर किसी गुनाह के, उसकी पार्टी के, उसके लोगों की जो तबाही बर्बादी, फिर जो लबैक वालों के साथ, मुरीदकी वालों के साथ जो जुल्म हुआ, बेगुनाह लोग, उन्होंने क्या किया ऐसा जुर्म? ये बलोच है, उनके साथ बेगुनाह जुल्म हो रहा है। आप आज़ाद कश्मीर में देखें, बेगुनाह लोगों को अवामी एक्शन, कितने लोग उन्होंने मार दी। मतलब बंदे मारना तो ऐसे मच्छर मक्खियां मारना। हम लोग फ़लस्तीन सूडान के लिए रोते रहे, यहाँ अपने घरों में इस तरह की आग लगी। तो ये एक मोटिवेशन थी कि नहीं, हमें बाहर निकल के लोगों को, अवाम को, दुनिया को बताना है कि ये जुल्म हो रहा है। और जुल्म के खिलाफ जो एहतजाज है, आवाज़ उठाना, ये हमारा, देखिए कुरान पाक में अल्लाह ने हमें फ़र्ज़, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उसके लिए निकलना है। अब उसके लिए रास्ते बनते हैं, लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज़ भी आएंगी, मुतनाज़ा चीज़ें भी आएंगी, रंग बिरंगी चीज़ें, ये सारा कुछ उसका पार्ट एंड पार्सल गेम का हिस्सा है। लेकिन हमें अपने फोकस नज़रिए पे, अपनी उस पर करना है कि हमने जहाँ जहाँ इंसानी हुर्मत का उसको पामाली की जाएगी, वहाँ इंशाल्लाह हम सब लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताया, आपको कुछ खबरें हैं, कुछ आपने खबरें बहुत सारी हैं। 28 लोगों को न्यूज़ भी दें। 28वीं तरमीम जो 27 नवंबर को, जहाँ मेरे पास खबर है कि करवाने जा रहे हैं, ये उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। और नून लीग और पीपल्स पार्टी को काटने की कोशिश की जा रही है, वो भी आगे से एक बहुत बड़ा रिएक्शन देने जा रहे हैं। अब उसकी तफसील जो है वो अब थोड़ी देर बाद ही आएगी। मेरे पास उस पर ये बुनियादी खबर थी। और जजेस के मामले पर भी, अदलिया के 4 जजेस हैं, उनकी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं रात को, उनके भी 2-3 मुख्तलिफ जो, अच्छा, उन्होंने भी फैसला किया कि अब हम सब लोग इकट्ठा होना है। उस पर आज इनकी हाई कोर्ट में भी कुछ प्राइवेट मुलाकातें हुई हैं। अदलिया की तरफ से प्रेशर डेवलप होगा। अब उसे रोकने के लिए क्या करते हैं कि सारे जज पूरे नायल करना शुरू कर देंगे, उनको ट्रांसफ़र करके फ़ौरन रखेंगे। ये पूरा एक मामला चल रहा है। और इससे भी बड़ा मामला जो है वो अब्राहम अकॉर्ड वाला है। अच्छा। वो
इसराइल ने इन्हें डंडा दे दिया है। मतलब डंडा इनको इस तरह दे दिया कि उसने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने या ना बने, हम फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनने देंगे। यानी दूसरे मानों में ये मुज़ाहमत वहाँ जो मुतहरक ग्रुप है वो करेंगे, जिसके नतीजे में सऊदी अरब उसका पार्ट एंड पार्सल हिस्सा नहीं बनेगा। बेशक उन्होंने बज़ाहिर ये F-35 की डील्स की हैं, उसका अल्टीमेट प्रेशर आ जाना है जो किराए की बंदूकें तैयार होनी है जाने के लिए। हाँ, तो वो कम पे खड़ी होंगी। हाँ जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वो अब फंस गए, अब ना जाएं इधर ना जाएं उधर, तो वो इसी पे सारा उनका तकिया। देखें, इमरान खान की जो इस वक्त हुकूमत गिराने का मामला है, ये इंटरनेशनल सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, सबको पता है। ये तो और ये उसी का मामला है, क्योंकि इसराइल हो ये सब ये नहीं चाहते कि इमरान खान किसी सूरत में बाहर आए, उन्हें सूट नहीं करता सूट। और इसलिए नहीं सूट करता कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने की राह में सबसे बड़ी मुदाखलत, सबसे बड़ी रुकावट है। और वो ज़ाहिर है रुकावट इस वक्त जेल में, उन्हें ठंड प्रोग्राम है कि चलो हम अपने सारे काम कर लें। जब हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद ये जिस तरह मुशर्रफ को लपेट के टिशू की तरह फेंका है, ये फील्ड मार्शल को भी फेंक दें, आगे फिर इनकी जमहूरियत चला देंगे थोड़ी बहुत लंगड़ी लुली। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना। और अगर ये अब्राहम अकॉर्ड मायदा और ये फ़लस्तीन का इशू आगे नहीं चलता, तो मेरे ख्याल में फिर ज़ाहिर फील्ड मार्शल की भी ज़रूरत अमेरिका को नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसी दौरान अब जैसे वो आप देखें एप्स्टीन की फाइलों में जो बड़ी अहम खबर है, एप्स्टीन की जो जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई कि वो कोशिश कर रहा था मोदी को ऑन बोर्ड लाने की। हाँ, वो उसने ड्रॉप साइड न्यूज़ की मैं आज सुबह देख रहा था। बिल्कुल, वो खबर आपने देखी है। उसमें उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात किया कि मोदी इज ऑन बोर्ड। तो वो मतलब ऑन बोर्ड था, और ये बीच में थोड़ा सा इनका पंगा हुआ। तो ऑन बोर्ड बंदा अगर अब कुछ अर्सा पहले तक था, तो वो ऑन बोर्ड कल फिर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था। तो ये दो इश्यूज हैं इनके फील्ड मार्शल के। इनको सारा आमतौर पे कहा जाता, मोदी ने सपोर्ट की इसको, आसम मुनीर वगैरह को, इनको जो सपोर्ट की, तो वो किधर खड़े हैं अब? किसको सपोर्ट की? इनको, आसम मुनीर को मोदी ने। जब वो जंग वाला सिलसिला, उसका एक ही भी है ना थियोरी कि वो जो जंग थी वो इनको सपोर्ट करने के लिए थी। नहीं, वो मेरे ख्याल में इसको सपोर्ट वाला वो थोड़ा दूर की कौड़ी है, उसमें इतना ज़्यादा वजन नज़र नहीं आता कि वो उसकी मदद करेगा उस तरह। ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, ये आपको पता नहीं होनी थी। मुझे एक बंदा मिला था सऊदीया की किसी यूनिवर्सिटी का, अब्दुल्ला नाम था उसका। उसने, उनके पास जो थ्योरी थी वो मेरी बड़ी हैरान कन थी। वो कह रहा था कि ये सारा किया करा इजराइल का है, दे वांट टू हैव इट बिकॉज दे वांट टू हेल्प आसम मुनीर रिजीम टू गेट स्ट्रॉन्गर इन पाकिस्तान। नहीं, उसमें देखिए इनकी ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी, वो जंग तो होनी नहीं थी ना। पहले तो आपको याद होगा जो 2019 से अगर आप इसको कंपेयर करें ना, जब जनरल बालाकोट में जब जनरल बाजवा की माइक पोम्पियो से गुफ्तगू हुई थी, तो मामला यही था कि किसी सूरत में इंडिया पे हमला नहीं करना आपने, ठीक, वो आप पे कर लें। ये तो इमरान खान और एयर मार्शल जो जावेद जावेद मसूद इनका नाम जेन से निकल गया, मार्शल जो थे, उनकी वजह से ये बालाकोट में जवाब दिया गया था। अभी भी फजाइया ने सब कुछ किया आपके सामने, 6-7 जो जहाज गिरे या 8 गिरे या 10 गिरे, वो ट्रंप तो रोज नंबर बढ़ाता है, तो जितने मर्जी कह लें, 50 कर देने हफ्ते बाद। लेकिन वो जो भी कुछ भी हुआ वो फजाइया की मदद से हुआ। उसके बाद देखिए कि फजाइया को कंट्रोल में लाने के लिए COD का ओहदा निकाला गया। ये जो चीफ ऑफ स्टाफ है हमारे, क्या नाम है, साहिर शमशाद साहब। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि COD का ओहदा निकाला गया, तमाम सारे वो कंट्रोल में आ गए ना, आप वो सारे सेम पेज पे होंगे। पहले ये हो रहा था ना कि आप अगर फजाइया से हैं तो आपकी एक राय है, नेवी वाले की एक राय है, बरी वाले की एक राय है, और वो सारे जनरल साहिर शमशाद कोऑर्डिनेट करवा रहे थे। अब वो ओहदा फारिग हो गया, अब सब कुछ जो है वो आर्मी चीफ के अपने हाथ में है। COD चीफ ऑफ डिफेंस वो है, तो चीफ ऑफ डिफेंस बन गए, तो अब वो फजाइया उनकी बात नहीं टाल सकती। अब जंग करवाना नहीं, जंग रोकना उनके हाथ में है। अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो सबसे पहली कॉल उन्हें आनी है कि आपने लड़ना नहीं है। बिल्कुल, तो इन्होंने कहना ठीक है। अब जैसे आपको पता है ट्रंप के सामने इन्होंने 50 दफा कहा, जी ट्रंप जी तुम्हारा बड़ा शुक्रिया कि तुसी लाखों जाना बचा दिया। मोदी कहता है उन्हें बचाई कोई नहीं। तो ये इसी तरह का मामला है सारा। ट्रंप ने ये कल जो मुलाकात हुई, MBS की जो मुलाकात है, उसमें तो मुझे MBS को उसने लगता है जैसे लिटा दिया हुआ ट्रंप ने। तो लेट देखिए, उसके मुंह से सारी बातें निकलवा ली हैं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, अपनी तारीफें निकलवा ली उसके मुंह से। इब्राहिम कॉर्ड की उसने बात निकलवा ली उसके मुंह से बैठे बैठे वहाँ पे। कोशिश देखें इनकी बड़े अरसे से हो रही है, पहली दफ़ा नहीं है। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान के अपने, आपको पता है जमाल खशोगी का मामला, उसके अपने वारंट निकले हुए थे। वो वारंट ख़त्म हुए, उसको लाया, $700 अरब की डील हुई, दिफाई मुआहदा हुआ। असल में इन्होंने इसराइल ने जो हमले किए ना लगातार 6-7 ममालिक में, इससे सऊदी अरब समेत ये तमाम खौफजदा है। अरब दुनिया इससे, इसराइल से बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा। ये तो ईरान पहली दफ़ा जब खड़ा हुआ तो लोगों को पता चला इतना भी ताकतवर नहीं है जितना हमने हवा बना दी है। ईरान ने 13 दिन की जंग लड़ी, उसको इसराइल पीछे हटा। उससे पहले तो अरब दुनिया सोच नहीं सकती थी इसराइल के खिलाफ। ये बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। और यही डर और खौफ अमेरिका इनके आगे बेचता रहा कि तुम हिले तो इसराइल आ जाएगा, ये तुम हिले तो इसराइल। तो वो चुप करके करते रहे, इनको साथ मुआहदों में कतर, ये सारे अमेरिका से जुड़ते रहे और वो उनसे पैसे लेता रहा। अब इन्हें ईरान की जंग से थोड़ा पता चला कि नहीं यार, इतना भी लुट नहीं पड़ी कि हम मुकाबला कुछ ना कुछ हद तक कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि इनके ज़ाती अपने किरदार भी हैं, मामलात भी हैं, तो उस वजह से ट्रंप के साथ मजबूर। अच्छा, ज़रा वापस पाकिस्तान आए, ज़रा फिर दोबारा से 28वीं तरमीम की आपने बात की न्यूज़ आई, इसमें कोई आपके पास है इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर क्या डाला जा रहा है? इसमें वो सब कुछ डाला जाएगा जो 27वीं तरमीम में नहीं था। अब आप देखें 27वीं तरमीम में क्या नहीं था। 26 तरमीम, ये मुझे लगता है कि 26वीं तरमीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 27वीं लाए, तो अब 28वीं की क्या जरूरत है? वो 27वीं में सारा डाल देते हैं। नहीं, वो कुछ चीज़ों पर शराइत पे वो करते क्या है। 26वीं में भी यही किया उन्होंने, कुछ मसवदा बाकी जमातों को कुछ और दिखाया। जिस तरह भी इसहाक डार कह रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो अमन का गज़ा प्लान था, हमेशा दिखाया कोई और, दे दिया कोई और, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने यहाँ सियासी जमातों में भी यही किया हुआ था कि जरदारी ने ये लोगों ने जो मौलाना को या बाकी लोगों को जो शिकें दिखाई, वो सारी अपनी पार्लियामेंट के लोगों को दिखाई, वो कुछ और है, लेकिन जो मंजूर होती हैं वो कुछ और है। तो उसके बाद जो है वो उसमें जो चीज़ें रह जाती हैं, अच्छा इन्हें बाद में ख्याल भी आता है ना, ओहो ये रह गया, ओ अच्छा ये भी रह गया। अब इन्होंने फील्ड मार्शल के लिए एक मिसाल के तौर पर 27वीं तरमीम में डाला था वफाकी अदालत, तो उसमें मसला फ़र्ज़ के लफ्ज़ मिस होगा वफाकी आइनी अदालत, तो वो उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया होता है ताकि वो 28वीं तरफ ये बारगेनिंग के लिए, टाइम लेने के लिए, अपना दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि नून लीग के पास याद रखिए अब कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपने हाथ पाँव काट के दे दिए, खत्म हो गया ना, अब इनके पास ऐसा बिल्कुल खत्म हो गई। अब इनकी बारी आने वाली है ये IMF की रिपोर्ट के बाद। ये जो IMF की 186 पेजेस की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि उसमें 5.3 खरब की करप्शन। अच्छा केसेस कौन से आप उठा के देखें, वही केसेस जिस पे शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म लगी थी इमरान खान के दौर में, और अब वही केस दोबारा अब वो आ रहे हैं फील्ड मार्शल के दौर में। भाई वो तो खत्म हो चुके हैं। नहीं, जरदारी को 27वीं तरमीम में क्यों ताहयात इस्तिस्ना फ़ौरन चाहिए था कि उसे पता था कि ये वारदात होने जा रही है, 28वीं आएगी, 29वीं आएगी या 30वीं आएगी, ये बराह रास्त इन्होंने ही सदर बनना है और फिर मेरी बारी आनी है। उसने ताहयात इस्तिस्ना इसीलिए अपना रखवाया, और शहबाज शरीफ ने भी रखवाया। ये तो नहीं जब पता चला इस हाँ, ये सुनने में है कि ये रखवाया था और उन्होंने पता लगा ये तो फिर इमरान खान भी बीच में। जी, ये तो पता चला कि यार ये तो बड़ा रोला हो जाएगा, तो फिर अचानक उन्होंने बुला के फौजी को निकालो उसको बाहर। उसने कहा मैं भी वज़ीर आज़म जी। अच्छा, वैसे इनको तरमीमों की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं तरमीमों की। ये असल में दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि यार हम लंगड़ी लूली सूरत में ही जमहूरियत मौजूद है। असल में फील्ड मार्शल साहब को ये पता चल चुका है कि जनरल ज़ियाउल हक ने एब्सोल्यूट पावर के साथ, डिक्टेटरशिप के साथ काम किया, फुल ताकत के साथ। जनरल मुशर्रफ ने भी यही काम किया, इससे पहले अयूब खान ने भी, यहया खान ने भी। ये समझ चुके हैं कि जब बंदा बाहर खुद सामने आ जाए तो उसे लोग मंजूर नहीं करते। आप मेरी बात याद रखिएगा कि जिस दिन इनकी असल ये जो 3 साल की जेन्युइन मुलाजमत का वक्त ख़त्म होगा, उसके बाद असल रेजिस्टेंस सामने आएगी, उसके बाद लोग बोलना शुरू होंगे। अभी तक तो इनकी 3 साल की कानूनी मुद्दत चल रही है ना, जिसके बाद इनकी जब मुद्दत शुरू होगी तब लोग, आप मुशर्रफ का आपको याद होगा जब लोगों ने चाचा वर्दी लांदा क्यों नहीं, वो शुरू हुआ था पूरा एक उसकी वर्दी के पीछे, तो वो उसके असल टेन्योर के बाद शुरू हुआ था। 2007 तक मुशर्रफ को कोई मसला नहीं था, इमरजेंसी लगाने के बाद सारा मामला शुरू हुआ। तो आप देख लें इस पूरे टेन्योर में सबने इसकी सपोर्ट की, 99 से लेकर 2007 तक। ये तो जब उसने आइन का खिलवाड़ किया, इमरजेंसीज लगाई, फिर काम ख़राब हुआ। इन्होंने भी यहाँ यही किया है कि इनका जो टाइम ख़त्म होना है, उसके बाद इन्होंने 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में अपने लिए मामलात रखे। अब यहाँ से अवाम शोर मचाएगी और अब लोग खुल के बोल रहे हैं, सब के सब बोल रहे हैं। इतना अनपॉपुलर शख्स है कि अगर आप ग्रोक पे चले जाएं, उस पे गूगल पे चले जाएं, सर्च करें कि मोस्ट अनपॉपुलर आर्मी चीफ, वो यही आ जाता सामने। बिल्कुल सही बात। ऐसी सूरत में इसकी एक्सटेंशन लेनी, इसकी क्या सोच रही होगी फौज अंदर, जनरल क्या सोच रहे हैं इसके? अपनी मुराद का सोच रहे होंगे, अपनी पेंशन के पैकेज का सोच रहे होंगे। जो जायज़ उनकी मुराद है वो भी तकरीबन 1 अरब से 2 अरब बन जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि यार अगर ये इतनी ताकत में है, अगर हम लोगों ने कुछ मुज़ाहिमत करने की कोशिश की तो ये जो हमारा जायज़ 1 अरब 2 अरब आ रहा है ये भी चला जाएगा, पेंशन से भी जाएंगे। तो अब थोड़ा सा टाइम रह गया, बाकी भी हमारे साथ अगर कोई नहीं है तो चुप कर जाओ। सारी चुप कर गए, पार्लियामेंटेरियन चुप कर गए, जजेस चुप कर गए, वो कहते हैं हम चुप कर देते हैं, अवाम भी नहीं बोल, जो बोलते हैं उनको गोली मार देते हैं। और ये आपने देखे कि पिछले 3 सालों में कितने जर्नल हटाए गए, वो सारे वही थे जो मुजाहिमत वाले थे, जो बोलने वाले। 5-6 जनरल खा चुका है जी, वो कोर कमांडर्स थे, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, नीचे भी बड़ी लेवल पे तब्दीलियां होती नहीं। तो ये इसी वजह से थी, एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट है। ये काम मुशर्रफ ने भी किया। जब उसको आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में जब जहाज़ का मामला हुआ था हाईजैक, सबसे पहले उसने उन 2-3 लोगों को हटाया जिन्होंने उसकी मदद की थी स्कूल में, मार्शल आर्ट लगाने में जो मदद करने वाले, जनरल शाहिद अजीज़ था, शायद जनरल महमूद, इन सब लोगों से हटा दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है कि यार ये मुझे रिप्लेस ना कर जाए। जो जितना ताकतवर बनता जाता है उतना ही खौफजदा होता जाता है अंदर से। डिक्टेटर्स के हमेशा याद रखें आखिरी 2 साल और पहले 2 साल, दरमियानी टाइम का बस टाइम ही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इनका देखें आखिरी टाइम ये दिन है या महीने है, ये बात नज़र भाई आपकी लिख के रख लें, लोग जो सुन रहे हैं वो याद रखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि जनवरी से आगे शायद जा सके।
मेरा दिल मानता है आसिया जनवरी से आगे जा सके। उसकी वजह यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंटरनेशनल और अंदरूनी। अच्छा, ये सुहेल अफरीदी ने भी बात की है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला। बहुत बड़ा ये ना, देखे ना अब जिस नहज पे उन्हें लेकर जाया जा रहा है, अब सुहेल अफरीदी को अगर ये आज नहल करवा देते हैं इलेक्शन कमीशन में तौहीन करके, तौहीन का केस तो बन सकता है, 3 साल का आया नहीं, अगर ये नहल करते देखें मामला किधर जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ये जो सबसे बड़ा ख़तरनाक पहलू मुझे इसमें लगता है, जिसकी मैं बार बार इनको जिक्र करता हूँ, ये मशरक़ी पाकिस्तान वाले हालात बन चुके हैं बिल्कुल। बॉर्डर पे इंडिया तैयार बैठा हुआ है मौके के इंतज़ार में कि कुछ ऐसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला हो, मुक्ति बानी वाला जंप मारे हो और खैबर पख्तूनख्वा हलाक हो जाए। इधर वो कलदम तंजीमें अफगानिस्तान के साथ मामला आपको पता है। अंदरूनी सतह पे अब उन्होंने क्या कहा है अफगान हुकूमत ने कि इस दफ़ा जो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, लेकिन हम अंदर आपके मुल्क के अंदर सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब पंजाब, फैसलाबाद, कराची करिए इधर आ जाते हैं इस तरह के मामला, हम एक दफ़ा फिर उसी दहशतगर्दी की जंग में चले जाएँ, मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अभी हालात क्या है, आपके खाने के पैसे कोई नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। 13 करोड़ लोगों के पास, 8 करोड़ लोग ज़हनी तौर पे पागल हो चुके हैं। खुद इनकी अपनी असेंबली की रिपोर्ट है, 13 करोड़ लोगों से रोटी नहीं है। 5 करोड़ 80 लाख जो बचे बेरोजगार हैं, जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब इस सूरत हाल में बेरोजगारी, महंगाई, तबाही और ऊपर से ये सियासियत में इस्तेकाम, किधर जाएंगे हम? जी नाज़रीन, ये आपने सुना कि अब हम किधर जाएंगे, इसी सोच के साथ हम बैठे हुए यहाँ भी, और जहाँ जाते हैं ये सोचते हैं कि अब हम किधर जाएंगे। मैं खैर इजाज़त लें। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और अभी दोबारा मुलाकात होगी। अभी आप सभी काज़मी के चैनल पर मज़ीद देखेंगे, उनकी मज़ीद विज़िट है, विज़िट चैनल है, बहुत अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।